की शमशान में ले जाके उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता चिता में, क्योंकि बांस वंश होता है, वंश नहीं जलाना चाहिए। ये तो हमारा अध्यात्म सब्जेक्ट है। साइंस कहता है कि बांस को जलाने से सबसे खतरनाक गैस निकलती है, जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, जो कि प्रदूषण हम सामान्य भाषा में कहें। उसका धुआं अच्छा नहीं होता। कंडे का धुआं, गाय का जो गोबर है, उस गोबर से जो कंडे ओपले हम बनाते हैं, वो जो धुआं होता है, वो धुआं प्रकृति के लिए फायदेमंद होता है, उससे नुकसान नहीं होता। आपको पता है, गाय के गोबर के बने कंडे प्रकृति के लिए फायदा करने वाले हैं। कुछ लकड़ियां जलती हैं, जैसे आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, इसलिए इनको हवन कुंडों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी एक साइंस, कितना गहरा साइंस है। कहते हैं आम की लकड़ियां जलाने से, पीपल की लकड़ियां जलाने से शुद्ध वातावरण होता, वातावरण शुद्ध होता है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन। इसलिए हमारे ऋषि मुनि घी की आहुति दिया करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बांस का कहीं जलाने का विधान नहीं है। तुम क्या जलाओ? धूप बत्ती जलाओ। धूपम समर्पयामि, धूप। हम लोग गाते हैं, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। धूप से, दीप से पूजा हो, अगरबत्ती नहीं। नुकसानदायक है सब प्रकार से। लोग नहीं जानते, हमारे सनातन धर्म में लोग नहीं समझते चीजों को, बिना समझे सब चलता रहता। 2 अगरबत्ती लगाना भगवान की पूजा नहीं है। अरे भाई, स्नान करके सबसे पहले आप कपड़े पहनिए। कपड़े पहनकर शुद्ध जल तांबे के बर्तन में लीजिए, लोटा में जल डालिए। जल में केवल जल नहीं, यदि आपके पति पत्नी में खटास है तो पानी को मीठा कर लीजिए गुड़ डालकर। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उस पानी में कुमकुम डाल दीजिए, लाल कर लीजिए उसे, रंगीन कर लीजिए उसे। कुमकुम, रोली या फिर केसर, ये डालकर, 2 पत्ती केसर के डालकर, और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। कुछ ना आवे तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और खड़े खड़े 7 परिक्रमा लगा लो। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं, 7 बार वहीं पर घूम जाओ, ये भाव से कि हम सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ऐसा सूर्य भगवान का पहला प्रणाम होना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी लड्डू गोपाल, जो भी आपका घर में मंदिर है, वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जिनके घर में रोज सुंदरकांड का पाठ होता है, मैं इस बात का गवाह हूं। हमने अपने जीवन में